इकोनॉमिक्स। हेलो फ्रेंड्स, हमारी ये थ्योरी ऑफ डिमांड की 7वीं क्लास है। कल हमने अपनी फर्स्ट क्लास में देखा था कि किस किस तरीके से थ्योरी ऑफ जो हमारा डिमांड का जो कर्व है वो मेजर होता है एंड किस तरीके से वो एक राइटवर्ड शिफ्ट बनाता है, ठीक है। और प्राइस किस तरीके से अफेक्ट करता है, क्या क्या उसके एक्सेप्शंस हैं, हमने वो भी देखा था। एंड हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से डाउनवर्ड जो स्लोपिंग होता है कर्व का वो किस किस रीजन्स की वजह से होता है, ठीक है। डीएमयू की वजह से, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से होता है, ठीक है। न्यू कंज्यूमर किस तरीके से ऐड होता है, इनकम इफेक्ट की वजह से होता है, एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। 4 ही चीज़ें होती हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं था और हमने बहुत ज़्यादा ईजी करके भी अपना टॉपिक को पढ़ा था, ठीक है। वो चीज़ें समझ में आई होंगी कि डिमांड ऑफ कर्व क्यों हुआ था। और अगर आप पहली बारी इसी वीडियो पे जुड़ रहे हो तो आप प्लीज़ लास्ट वाली वीडियोस देखिए जिसमें हमारी इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स है, ठीक है। और डिमांड जो थ्योरी ऑफ डिमांड है उसका फर्स्ट पार्ट भी है, इंक्लूड है। और काफ़ी ज़्यादा अब हमारा कोर्स आगे बढ़ चुका है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने थ्योरी ऑफ डिमांड का पार्ट 2। देखो, हमने प्राइस जो हमारा प्राइस होता है डिमांड जो प्राइस से जो रिलेट करता है, पी एक्स जो था वो हमने कल अपने देखा था। पी जेड का मैंने आपको मतलब बताया था, 4 फंक्शंस बताए थे कि डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो उसमें से एक जो हमारा फंक्शन है वो पी जेड था। पी जेड का मतलब है प्राइस ऑफ द अदर गुड्स, ठीक है। डिमांड एक्स जो है, डिमांड ऑफ एक्स गुड जो है वो अदर गुड्स के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करती है। तो मैंने आपको बताया था 2 तरीके के गुड्स होते हैं। देखो, एक होता है सब्स्टिट्यूट्स और एक था कॉम्प्लीमेंट्स। तो सब्स्टिट्यूट्स का मतलब ये होता है कि सिंपल सी बात ये है, सब्स्टिट्यूट का हिंदी में मतलब होता है कि वैकल्पिक, कि आपके पास में एक कोई जो चीज़ है उसका दूसरा जो विकल्प है, ठीक है, वही आपका सब्स्टिट्यूट्स है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है, ठीक। जैसे आपके पास में एप्पल नहीं तो ऑरेंज, ऑरेंज नहीं तो एप्पल, ये दोनों सब्स्टिट्यूट्स हो गए। चाय नहीं तो कॉफ़ी, कॉफ़ी नहीं तो चाय। अगर और मैंने कुछ एक्सेप्शन भी बताए थे, वो सब एक्सेप्शन आप हटा दीजिए, तब उसके बाद में ही लॉ ऑफ डिमांड काम करता है, ठीक है। अगर आपका टी का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आप क्या करोगे, आप कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट हो जाओगे। कॉफ़ी का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आप किस तरफ शिफ्ट हो जाओगे, टी की तरफ शिफ्ट हो जाओगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल सी फंडा है और कोई इसमें मतलब बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी चीज़ है भाई। जिस चीज़ का आपका प्राइस ज़्यादा होगा आप उससे हट के उसकी सब्स्टिट्यूट की तरफ चले जाओगे। और वहीं पे कॉम्प्लीमेंट्स हमारे गुड्स क्या होते हैं ना, कि कॉम्प्लीमेंट गुड का मतलब होता है कि पूरक। हिंदी में अगर आप मतलब देखोगे तो उसका मतलब पूरक, मतलब जो किसी दूसरे गुड्स की आपूर्ति करता है। किस तरीके से, अगर आप कार खरीद के लेके आए हो और आप टेस्ला की नहीं खरीदे हो, मतलब आप इलेक्ट्रिक वाली नहीं खरीदे हो, आपने टाटा की खरीदी है। टाटा भी आजकल वैसे तो बिजली का, मतलब मारुति की आपने खरीदी, ठीक है। उसमें क्या होता है ना, वो पेट्रोल से चल रही है या आपने सीएनजी या डीजल से चलती है, ठीक है। 3 ही तरीके से चल सकती है। तो आपके इसमें कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, आपने कार खरीदी तो आप पेट्रोल खरीदोगे ही खरीदोगे उसके अंदर डालने के लिए, ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। अगर आपका प्राइस ज़्यादा होता है, किसका, पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है, तो आप क्या करते हो, कार को चलाना कम कर देते हो, या फिर कार की जो डिमांड है वो क्या होगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आप क्या करते हो ना, मम्मी आपकी बहुत खतरनाक है, आपको मतलब आंखें दिखा के रोज रात को दूध पिलाती है 1 गिलास, ठीक है। आपकी मम्मी क्या करते हैं कि आप क्या कहते हैं, बेटा दूध पी लो, आप कहते हो नहीं नहीं मम्मी ऐसे नहीं पीऊंगा, मुझे तो आप दूध में जब पहले चीनी डाल के दो तभी पीऊंगा। मम्मी बोलते हैं ठीक है बेटा, जैसे जैसे तू पी ले, मैं तो वैसे ही तेरे को पिलाने में राजी हूँ, ठीक है। आपकी मम्मी मारती पीटती नहीं होंगी, वो बात सही है, ठीक है। मारना पीटना भी नहीं चाहिए ऐसे बच्चों को। तो क्या है कि आपकी मम्मी ने क्या किया कि उसमें दूध में चीनी डाल के आपको पिलाने लगी। अब क्या हुआ ना कि मार्केट में जो दूध का जो प्राइस था वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो जब दूध का प्राइस बढ़ गया, आप जो 1 लीटर दूध पीते थे, आप कितना, आधा लीटर दूध पी रहे हो, एक जो ग्लास दूध पीते थे वो आप आधा ग्लास दूध पीने लगे, तो जो आपकी चीनी की जो क्वांटिटी थी वो 1 चम्मच से घट के आधी चम्मच ही रह गई, ठीक है। तो क्या हुआ कि जैसे आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस इंक्रीज होता है, इससे हमको क्या पता लगता है कि जब हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जब प्राइस इंक्रीज होगा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री का पहले केस देखते हैं, जब इसका जब प्राइस इंक्रीज होगा तो अदर जो गुड जिससे रिलेटेड होगा उसकी जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, वो फॉल कर जाएगी। प्राइस का वो तो था, प्राइस जो था वो इंक्रीज करा, ठीक है। तो शुगर की जो क्वांटिटी थी, जो आप जो दूध मिला के पी रहे थे, उसकी क्वांटिटी में क्या हुआ, उसमें फॉल आ गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप वो उसका पूरक है एक तरीके से, ठीक है, वो उसकी आपूर्ति कर रहा है। मतलब आप बिना चीनी के दूध नहीं पियोगे और आपकी मम्मी आपको पिलाएंगी जरूर दूध, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे तो ठीक है आधी ही चीनी डाल दो लेकिन मेरे को चीनी जरूर डालो, ठीक है। समझ में आया कि किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स काम करते हैं। और वहीं पे क्या होगा, अगर मिल्क का प्राइस कम हो गया तो आपकी मम्मी कहेंगी अब मैं तुझे मारूंगी, तेरे को 2 गिलास दूध पीना पड़ेगा, तो आप 2 चम्मच दूध वो डालोगे, क्या नाम है, चीनी। तो जब 2 चम्मच चीनी डालोगे तो चीनी का प्राइस क्या करेगा, चीनी की जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो क्या पता लगा हमको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कि प्राइस इसके घटने बढ़ने से किस तरीके से चीनी का जो क्वांटिटी है वो डिटरमाइन हो रही है।
ठीक है। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए। अब बहुत ज़्यादा ईजी सा है, आप चीनी और दूध का एग्जाम्पल याद रखना, और मैं इसे मतलब आपको बहुत ज़्यादा कुछ भी हार्ड करके नहीं पढ़ा रहा, बहुत ज़्यादा ईजी से तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके अंदर क्या होता है, सब्स्टिट्यूट्स हमारे गुड्स आते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे के मतलब मैंने आपको बताया था भी कि एक दूसरे को पूरा करते हैं, मतलब जब अगर टी नहीं तो कॉफ़ी, कॉफ़ी नहीं तो टी, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि कॉफ़ी का जो प्राइस था मार्केट में वो क्या कर गया, वो इंक्रीज़ कर गया। जब प्रॉफिट उसका कॉफ़ी का जब प्राइस जो है वो इंक्रीज कर जाएगा तो टी की जो क्वांटिटी होगी, क्योंकि टी का जो प्राइस है वो क्या है, वो तो सेम है, तो इसकी जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। कैसे, लोग यहाँ से शिफ्ट होके टी की तरफ पहुँच जाएंगे। लोग कहेंगे भाई इतना महंगा हम कैसे खरीदेंगे, हम तो अपनी टी पी लेते हैं, हमारे तो वही बढ़िया भाई, चलो चलो तुम निकलो। कॉफ़ी को क्या किया, कॉफ़ी को लाना बंद ही कर दिया। वो किसकी तरफ शिफ्ट हो गए, टी की तरफ। अब वो हार्डकोर जो टी लवर्स हैं हमारे, वो ब्रांड लॉयल्टी है उनकी, ठीक है, वो एक ब्रांड लॉयल्टी की तरह काम करते हैं कि मतलब उनको तो सिर्फ टी ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो उनकी बात अलग है, तो हम उनको डिमांड में काउंट नहीं करते, ठीक है। रैशनल हमको हमारा कंज्यूमर चाहिए जो सोचता हो कि हाँ ये हमको प्राइस इसमें खर्च करना है, इस तरीके से खर्च करना हो, ये चीज़ में हमको फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। यही हमारा कंज्यूमर है, रैशनल कंज्यूमर, ठीक है। समझ में आई ये दोनों चीज़ें। और अब इसका कर्व भी देखते हैं आगे चल के। तो क्या है, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट्स में क्या होगा, टी एंड कॉफ़ी, जब टी का प्राइस बढ़ेगा अगर, तो कॉफ़ी की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। बस एंड मेट्रो, दिल्ली में मेट्रो महंगी हुई, लोगों ने क्या किया, लोगों ने बस में जाने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बस का जो किराया था वो रिमेनिंग सेम था, मतलब वो सेम ही पड़ रहा था। पहले मेट्रो बहुत ज़्यादा सस्ती थी, पहले 16-17 रुपये में आप चले जाते थे कहीं पे भी, बट अब क्या हुआ, आप 40-50, वही 16-17 रुपये आपके बढ़ बढ़ के 40-50 रुपये हो गए। और बस में वही आप 15 रुपये पहले भी जा रहे थे, वही आप 15 रुपये में आज भी जा रहे हो, 5-10-15, तो 15 रुपये में आप पहले भी जा रहे थे अभी भी। तो लोगों ने क्या किया, मेट्रो से शिफ्ट हो गए बस की तरफ चले गए, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिल्ली में अगर आप रहते हो तो यही है। फिर उसके बाद बिस्लेरी एंड एक्वाफिना, ये दोनों पानी की कंपनीज हैं, ठीक है। आपके अगर बिस्लेरी नहीं मिली तो आपने एक्वाफिना लिया, और बिस्लेरी क्यों नहीं मिली आपको, क्योंकि इसका प्राइस जो था वो हाई था, एक्वाफिना का कम था, ठीक है। ये चीज़ समझाई। अब देखो क्या है, ये प्राइस है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो है वो क्या है, सेम है। कमोडिटी कौन सी हमारी, एक्स है, एक्स का मतलब जो हमारी रियल की जो कमोडिटी है, ठीक है। तो अब इसका देखो प्राइस तो सेम है, बट आपके क्या होता है कि जैसे मान लो आप इसको टी मान लो, ठीक है, ये हमारा टी है, और क्या वो कॉफ़ी का जो प्राइस था वो इंक्रीज़ कर गया, ठीक है। हमारे टी का प्राइस क्या है, टी का प्राइस तो हमारा सेम है, लेकिन प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन तब भी क्वांटिटी में चेंज आ गया। ऐसा क्यों, क्योंकि कॉफ़ी के जो हमारे कस्टमर्स थे वो कहाँ पे शिफ्ट हो गए, वो अब टी की तरफ आ गए। उसी तरीके से बस एंड मेट्रो का देखो, ठीक, बस एंड मेट्रो का देखो क्या, कि ये हमारा मान लो कि बस है, ठीक है, बस में आपके 15 रुपये की टिकट आ रही थी यहाँ पे, ठीक है। बट क्या हुआ ना कि मेट्रो ने अपना फेयर बढ़ा दिया, मेट्रो जहाँ पे आपको 20 रुपये में पहुँचा रहा था, वहाँ पे अब आपको 40 रुपये लेने लग गया। तो देखो प्राइस तो सेम ही रहा ना, उसमें तो कोई इंक्रीज़ नहीं किया बस ने, बट क्या हुआ, उसका जो कस्टमर जो बेस था वो क्वान्टिटी जो थी वो बढ़ गई। आप पेन और कॉपी लो, आप इस तरीके से इकोनॉमिक्स से मत पढ़ो अभी, ठीक है। आप एक पेन और कॉपी लो और बिल्कुल उसमें इस तरीके से ग्राफ बनाओ, मतलब यहाँ पे प्राइस रखो और यहाँ पे क्वांटिटी रखो, और उसमें आप क्वांटिटी बढ़ा दो और इन दोनों कर्व्स को आप मिलाओ। आप अपने आप देखोगे कि जो डिमांड है वो डी से D1 अपने आप ही पहुँच गई, अपने आप, ठीक है। कोई आपको मतलब रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप इजी सा लगाओ। क्या, आप यहाँ पे लो प्राइस, ठीक है, आपका प्राइस लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स का जो प्राइस है वो चेंज हुआ है, ठीक है। आपने यहाँ पे पहले क्वांटिटी थी x और यहाँ पे थी x2, सबसे पहले आपका ये था डिमांड कर्व, ठीक, सॉरी, सबसे पहले जो आपका डिमांड कर्व था वो ये था, मतलब यहाँ से ऐसे बढ़ रहा था, ये था, ठीक है। अब क्या हुआ, आपका यहाँ से क्वांटिटी यहाँ पे इंक्रीज होगी, प्राइस क्या है, सेम है, जैसे यहाँ पे इंक्रीज हुई, अब आपको तो यही मिलाना है ना यहाँ पे, तो ये देखो ये मिल गया। तो हमको क्या पता लगा, जब हमारी क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो डिमांड कर्व किस तरफ शिफ्ट होता है, राइटवर्ड शिफ्ट होता है। मैंने आपको पहले इकोनॉमिक्स में बताया भी था कि हमारे इकोनॉमिक्स से एक फंडा है सिंपल सा, कि हमारे जो कर्व्स जो होंगे वो हमेशा कैसे शिफ्ट होंगे, जब भी अच्छी तरफ जाएंगे तो राइटवर्ड शिफ्ट होंगे। डिमांड ऑफ क्वांटिटी इंक्रीज हुई मतलब किस तरफ शिफ्ट हुआ, राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, ठीक है। देखो मैंने आपको इतना सिंपल से बता दिया कि आपको कुछ ही लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस आप ग्राफ्स बनाना भी सीखते जा रहे हो सारी क्लास के साथ साथ ही। अब देखो आप कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किस तरीके से है, कार एंड पेट्रोल मतलब पूरक गुड्स, ठीक है, कॉपी एंड पेन, मोबाइल एंड चार्जर। तो क्या हुआ कि जैसे आपका
आप कार, चलो कार तो एग्जांपल नहीं लेते, कि जैसे आप कॉपी लेने के लिए गए, या फिर आप पेन लेने के लिए गए, ठीक है, आप बहुत बड़े स्कॉलर हैं कोई, ये भी क्या, चलो ठीक है, कॉपी एंड पेन के लिए लेते, ठीक है, समझ आएगा इसे भी आपको। तो क्या होता है कि हम कॉपी और पेन लेने के लिए, ठीक है, बहुत बड़े स्कॉलर्स हैं, तो आपने क्या किया, आपने कॉपी पे आप लिखते जाते हो, कॉपी का प्राइस एकदम कम हो गया, ठीक है, कॉपी का प्राइस फॉल हुआ, तो आपने क्या किया, कॉपी का मान लो प्राइस बढ़ गया, ठीक है, आपके पास कौन सा गुड है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, कॉपी का जो क्या हो प्राइस बढ़ गया, तो जैसे ही कॉपी का प्राइस बढ़ता है ना, तो पेन का जो डिमांड थी वो भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब कॉपी का प्राइस बढ़ गया तो इसमें तो नेचुरल लॉ एंड डिमांड लगेगा ना, हमारा लॉ जो डिमांड था कि प्राइस इंक्रीज होगा, कमोडिटी गिर जाएगी। तो जब आप कॉपी नहीं ले आ रहे तो आप पेन क्यों लोगे लिखने के लिए? समझ में आई चीज? कि आप कॉपी ही नहीं है तो पेन का क्या करोगे? इस टाइम पे मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, मतलब जैसे आज से को 10 साल पहले लोग नोट्स बनाते थे और लोग बुक्स खरीदते थे, बट आज के टाइम पे क्या हुआ, डीयू में जैसे हम पढ़ते थे तो हमारे टाइम पे क्या हुआ कि पीडीएफ्स आने लगी, ठीक है, बुक्स आने लगी, तो पीडीएफ में क्या हुआ, ई बुक्स आने लगी, तो लोगों ने जो फिजिकल जो बुक्स थी उनको लेना बंद कर दिया या कम कर दिया, तो क्या हुआ, डिमांड कम हो गई। तो जब डिमांड कम हुई होगी तो मार्केट में कहीं ना कहीं इंक की भी तो डिमांड कम हुई होगी, ठीक है, आपने फिजिकल कॉपी लेना बंद कर दिया तो पेन भी तो आप कम ही लोगे, तो इससे डिमांड गिर गई। आप फिर से आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ, अभी तो कॉपी और पेन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, अभी से मत खत्म करो, कॉपी और पेन लो, उसमें ग्राफ बनाओ, इस तरीके से बनाओ, प्राइस को रखो सेम, ठीक है, लेवल ऑफ उसको आप कम करो, पहले जो हमारा कमोडिटी का लेवल था वो यहाँ पे था और यहाँ से डिक्रीज होकर यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ से ये था हमारा, अब हमारा ये हो गया। तो अब देखो आप कि इस तरीके से यहाँ से डिमांड, जो हमारा डिमांड करता है वो किस तरफ शिफ्ट हुआ, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हुआ। मतलब कि अब हमको एक और चीज़ से पता लगी कि जब हमारी डिमांड कम होगी तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगी, जब हमारी डिमांड इंक्रीज होगी तो वो राइट वर्ड में शिफ्ट होगी। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मैंने आपको बता भी दिया, अगर प्राइस कार का इंक्रीज, अगर आपका कॉपी का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो पेन की जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आप जब कॉपी नहीं खरीद पाओगे तो आप पेन लिखने के लिए करोगे क्या उसका, ठीक है। समझ में आई होंगी ये चीज़ें, और नहीं भी समझ आई तो नीचे कमेंट में जरूर पूछना, मैं आपको बताऊंगा क्लियर। अब क्या होता है डिमांड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है, इसमें देखो मैंने आपको बताई थी कि इन्फीरियर गुड्स और एक नॉर्मल गुड्स, तो इसी में आता है। अब नॉर्मल गुड्स क्या होता है, नॉर्मल गुड्स वो चीज़ होती है कि जब आपकी इनकम इंक्रीज होगी, मतलब आपकी इनकम इंक्रीज होने का मतलब ये है कि आपकी जो कैपेबिलिटी जो है परचेज करने की, आपकी जो वो है विलिंगनेस जो है, एबिलिटी जो है परचेज करने की, वो आपकी इंक्रीज कर गई है। परचेजिंग पावर जो हम कहते हैं ना, परचेजिंग पावर की पर कैपिटा इनकम बढ़ाओ, परचेजिंग पावर बढ़ेगी। तो परचेजिंग पावर यही है कि आपकी जो परचेजिंग करने की जो कैपेसिटी है वो मार्केट में इंक्रीज कर जाएगी। कैसे? जब आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी इकोनॉमी की, या फिर आपकी इंडिविजुअल की सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। आप जब आपके पास में 20,000 रुपये की सैलरी है तो आप क्या करते हो, आप कम चीज़ें खरीदते हो, आप सोच समझ के खर्चा करते हो। वही आपकी जब 1 लाख रुपये आपकी अच्छी नौकरी लग गई, 1 लाख रुपये है, तो आप क्या करोगे, आप मतलब बेहिसाब खुली मुट्ठी से खर्चा करोगे, और वो क्या हो गया हमारा परचेजिंग पावर, क्योंकि आपकी इंक्रीज कर चुकी है, आप इसलिए ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, ठीक है। तो नॉर्मल गुड्स के केस में यही होता है कि विद एन इंक्रीज इन इनकम कंज्यूमर बाइज मोर ऑफ द गुड्स हुज डिमांड राइजेस व्हेन इनकम राइजेस आर कॉल्ड नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स हमारे वो हैं जिनकी डिमांड, इनकम की जो कंज्यूमर की जो इनकम है जब वो इंक्रीज होती है, उसी के साथ साथ उसकी जो गुड्स की जो डिमांड है वो भी इंक्रीज कर जाती है जब वो जो कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। और देखो इन्फीरियर गुड्स के केस में क्या होता है, इन्फीरियर गुड्स हमारे वो वाले गुड्स हैं जिनका मैंने आपको बताया था कि जब हमारी इनकम जब इंक्रीज होगी तो जो इन्फीरियर गुड्स है उसकी जो डिमांड है वो क्या होगी, लेफ्ट वर्ड को शिफ्ट करेगी। इसका मतलब क्या है कि डिमांड जो है वो गिर जाएगी नीचे, ठीक है, यहाँ से इस तरह को इस तरीके से शिफ्ट करने लग जाएगी, और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट का मतलब क्या है, डिमांड कम होगी। अब पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। इन्फीरियर गुड्स आर टाइप ऑफ गुड whose demand decreases with an increase in the consumer's income और expansion of the economy। मैंने आपको बताया कि हमारी इकोनॉमी पहले बहुत ज़्यादा कम थी जब हम आज़ाद हुए भारत, ठीक है, लेकिन हमारी इकोनॉमी जैसे जैसे बढ़ती गई, लोगों की इनकम बढ़ती गई, और इनकम बढ़ने के साथ साथ में हम लोग बाजरा से गेहूँ की तरफ मूव कर गए, और गेहूँ की तरफ जब मूव करे तो गेहूँ हमारा नॉर्मल गुड्स है और इन्फीरियर गुड्स हमारा कौन सा था, बाजरा, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल सा एग्जांपल है। आज भी अगर आप देखोगे तो गरीब लोग बाजरा खाने के लिए मजबूर हैं। गांव में अगर आप जाओगे तो कुछ लोग खरीद, जब मतलब पुराने जो पिछड़े जो इलाके हैं, पिछड़े जो इलाके हैं, लोग वहाँ पे खरीदते हैं आज भी, ठीक है, और खाते भी हैं उनको। तो ये क्या हो गया, हमारा इन्फीरियर गुड्स हो गया। बहुत अच्छा इसका एक एग्जाम्पल दूँ
थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, बट हाँ देखो क्या होता है, जब गरीब लोग जो होते हैं वो कहाँ से सामान लेते हैं, वो FDI जो हमारे जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है PDS, उससे लेते हैं। बट जब हमारी इनकम इंक्रीज़ करने जाती है, क्या हम वहाँ पे खरीदने के लिए जाते हैं? हम नहीं जाते, क्योंकि हम एक अच्छा खाना खाना चाहते हैं, और वहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा जो गेहूँ है वो नहीं मिलता, ठीक है। उसमें कई बार मतलब पत्थर कंकड़ मिलते हैं, तो वो क्या हमारा वो एक इन्फीरियर गुड्स है। और नॉर्मल गुड्स कौन सा हमारा, जो हम मार्केट से खरीद के जो हम आटा खरीदते हैं, आशीर्वाद का या पतंजलि का आटा खरीद लिया, तो हमारा नॉर्मल गुड्स वाले केस में आएगा। आपकी जितनी ज़्यादा इनकम बढ़ती जाएगी, आप उतना ही ज़्यादा अच्छी चीज़ों को खरीदते जाओगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा ईजी से था, कुछ भी हार्ड नहीं है। अब देखो इनके कर्व्स क्या करते हैं। नॉर्मल गुड्स केस में क्या होगा, जब इनकम इंक्रीज होगी तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि हमारी जो डिमांड होगी वो क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। प्राइस लेवल क्या है हमारा, सेम है, ठीक है। वहीं इन्फीरियर केस में क्या होगा, मैंने आपको बता दिया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि जब हमारी इनकम इंक्रीज होगी, हमारी विलिंगनेस जो है खरीदने की, हमारी जो परचेजिंग पावर है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो हम क्या करेंगे, उसको कम कंज्यूम करेंगे, और हम नेचुरल गुड्स की तरफ ऑब्वियसली बात है कि मूव कर जाएंगे, जो हम नॉर्मल गुड की तरफ, जो हमको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, जो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है खाने के लिए, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है इन नॉर्मल और इन्फीरियर गुड्स में। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ईजी भी है क्वेश्चन। 100% कोई ना कोई एग्जाम में आपको इन्फीरियर गुड्स का क्वेश्चन जरूर ही मिलेगा। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, इन्फीरियर गुड्स आपको उसमें जरूर ही आएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और डिमांड कर्व में कुछ ज़्यादा मतलब कुछ खास है नहीं। आप देखोगे कि जब इन्फीरियर गुड्स का मतलब समझ में आ गया होगा कि गंदा गुड जो कोई भी कंज्यूम करने से बचना चाहता है, ठीक है। तो जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप उसको कम कंज्यूम करोगे। अगर आप मानो कि आपकी इनकम अगर फॉल होगी तो आप क्या करोगे, इन्फीरियर गुड्स की तरह आप मूव कर जाओगे, तो उसकी जो डिमांड थी वो क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। चलो आगे वाला टॉपिक देखते हैं, डिमांड एंड कंज्यूमर टेस्ट। अब देखो कंज्यूमर टेस्ट पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट में। आजकल की जो हमारी कंपनीज हैं, मार्केटिंग में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से आजकल जो कंपनीज है वो कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रीफरेंस पर कितना ज़्यादा रिसर्च करती हैं और उसी पे ज़्यादा फोकस करती हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था ना कि कंपनी ज़्यादा कोई रिसर्च नहीं करती थी, जो बना देती थी मार्केट में वही आता था, उसको हम प्रोडक्ट कंसेप्ट कहते थे मार्केट में। आज होलिस्टिक अप्रोच या सोशलिस्टिक अप्रोच चलती है मार्केट में, ठीक है। वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, कोई चिंता नहीं है। मार्केटिंग जब हम स्टार्ट करेंगे तब तो क्या होता है कि आपको जो कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रीफरेंस जो अच्छा लगता है, आप उसी की तरफ मूव कर जाते हो। कैसे? दो तरीके के देखो टेस्ट में चेंजेस आ सकते हैं, या तो फेवरेबल चेंज आएगा या फिर अनफेवरेबल चेंज आएगा। फेवरेबल चेंज का क्या मतलब हुआ कि पहले जो स्कॉर्पियो थी मार्केट में बहुत ज़्यादा सुंदर लगती थी, कुछ 2017 से पहले के जो मॉडल थे वो वाले, ठीक है। वो क्या था हमारा, तो कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। वो क्या कंज्यूमर क्या फेवरेबल चेंज था, मतलब पहले कभी आते थे स्कॉर्पियो के मॉडल्स, फिर कंपनी ने क्या किया उसमें कुछ चेंजेस कर दिए, तो फेवरेबल एक आया हमारा, उसमें चेंज आया, ठीक है। वो भी एक टेस्ट एंड प्रीफरेंस ही है, प्रीफरेंस हो गया उसका मतलब, ठीक है। तो आप क्या करते हो ना कि आप उसको खरीदने लग जाते हो। जैसे ही आप उसको खरीदो, आपको क्योंकि फेवरेबल चेंज आया है तो आपकी जो डिमांड है वो क्या होगी, इंक्रीज करेगी। और क्वांटिटी जैसे ही इंक्रीज करेगी, डिमांड हमारा कर्व जो है वो राइटवर्ड में शिफ्ट होगा, ठीक है। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ चीज़, अब आपको याद भी हो गई होगी। क्वांटिटी जैसे ही इंक्रीज करेगी, डिमांड ऑफ कर्व जो है वो राइटवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और अब फिर क्या हुआ, 2017 के बाद में कंपनी ने एक नया मॉडल लेके आई जो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मेरी उसकी जो डिमांड थी वो कम हो गई। तो क्या हुआ, कंपनी की जो डिमांड थी वो डिक्रीज हो गई। किस तरफ शिफ्ट हुआ, लेफ्टवर्ड में शिफ्ट हुआ। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, मतलब आप ऐसा मत सोचना कि अभी वाला मॉडल गंदा है या पहले वाला अच्छा था, बस एक एग्जांपल है, ठीक है। इससे रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि मतलब इसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, तो इस तरीके से बिल्कुल। तो ये चीज़ समझ में आई होगी कि राइटवर्ड शिफ्ट कैसे होगा जब फेवरेबल होगा। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, फेवरेबल है मतलब अच्छी चीज़ है तो राइटवर्ड में शिफ्ट होगा। अनफेवरेबल है, गंदी चीज़ है, हमको पसंद नहीं आ रही, तो हम लेफ्ट में लेके जाएंगे, उसको नेगेटिव चीज़ है, ठीक। बस इतनी सी चीज़ है, ये आएगा पेपर में। अब देखो ये तो चीज़ें हमारी खत्म हो गई क्योंकि हमारे 4 ही फंक्शंस थे। कल वाली क्लास में मैंने आपको फंक्शन ऑफ प्राइस बताया था, फिर मैंने आपको बताया अदर गुड्स से किस तरीके से रिलेट करता है, और फिर अब मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से हमारी जो वो है टेस्ट एंड प्रीफरेंस है वो अफेक्ट करता है, ठीक है। और सब्स्टिट्यूट गुड्स, कम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। अब हम देखते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड क्यों होता है, क्यों है कंज्यूमर के। देखो कंज्यूमर क्या होता है ना कि कंज्यूमर बहुत ज़्यादा मतलब रेशनल होता है, बहुत ज़्यादा मतलब दबा सा होता है एक इंसान। वो सोचता है कि भाई मैं कैसे भी कैसे मैं कम पैसा खर्च करूँ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वो मिल सके, यूटिलिटी मेरी ज़्यादा ज़्यादा हो, मतलब कि मेरा जो सेटिस्फेक्शन लेवल हो हायर हो कम पैसों में, ठीक है। रैशनल एक कंज्यूमर यही सोचता है। रैशनल क्या, हर कोई यही सोचता है, मैं भी यही सोचता हूँ। अब देखो क्या है, अब कंज्यूमर क्या होता है, जब भाई इंक्रीज इन डिमांड हुई तो क्या हुआ, जो डिमांड का जो करता हो किस तरफ शिफ्ट हुआ, हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, ठीक है। पेन और कॉपी उठा के बिल्कुल इससे डिमांड्स बनाते हो, आपको समझ में आता जाएगा। और फिर जहाँ हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो क्वांटिटी थी वो क्या हुई,
कम कंज्यूम हो रही है, तो हमारा जो कर्व था वो किस तरफ शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इस साइड। ठीक है, पहले इस साइड शिफ्ट होगा। देखो कुछ भी हार्ड नहीं है, पहले हमारे जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ से यहाँ पे इंक्रीज करके। अब इसमें क्या चीज़ हार्ड है, आप मुझे ये चीज़ बताइए। इतना ज़्यादा इजी टॉपिक है और इतना ज़्यादा इजी तरीके से मैंने आपको समझा दिया सब कुछ। ठीक है, तो राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा, जब हमारी इंक्रीज इन डिमांड होगी। ठीक है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा जब हमारी डिमांड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब राइटवर्ड शिफ्ट होता क्यों है, इंक्रीज इन डिमांड होगी क्यों, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई, आपके पास में विलिंगनेस जो थी, आपकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गई, आप ज़्यादा ज़्यादा खरीद सकते हो, तो आप क्या करोगे, क्वांटिटी ऑफ जो डिमांड है नॉर्मल गुड्स के केस में वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, कंज्यूमर ऑफ इनकम, फॉल इन कंज्यूमर्स ऑफ इनकम। आप क्या नाम है, जो कमोडिटी थी जैसे मैंने आपको बताया 30 रुपये का प्याज 100 रुपये का हो गया, मैं अब 2 किलो जो लेके आता था अब मैं वो आधा ही किलो लेके आऊँगा, क्योंकि मेरी जो इनकम है वो तो नॉर्मल ही है। मेरी अगर जो इनकम है वो डिक्रीज होगी। मान लो कि मेरे पहले 40,000 रुपये मिलते थे, बट लॉकडाउन की वजह से मेरी नौकरी चली गई और मैंने एक छोटी सी नौकरी पकड़ी जिसमें मुझे 20,000 रुपये पर मंथ मिल रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हो, मेरी इनकम क्या हो, कम हो गई। अब मैं जो पहले बहुत ज़्यादा खर्चे करता था, अपने प्याज खरीद लिया, मैंने आलू खरीद लिया, सब कुछ खरीद लिया। पहले मैं 2 एप्पल खाता था एक दिन में, अब मैं एक ही एप्पल खाऊंगा। ठीक है, तो क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ जो डिमांड थी वो क्या होगा, कम होगी, क्योंकि मेरी इनकम जो थी वो कम हो गई। फिर इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूशन, मैंने आपको बताया कि अगर सब्सटीट्यूशन के प्राइस में इंक्रीज होगा तो वो जाहिर सी बात है कि टी का अगर प्राइस बढ़ गया तो वो कॉफ़ी की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, ठीक उल्टा इसका यहाँ पे होगा, फॉल इन द प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूशन, टी का अगर प्राइस कम हो गया है तो वो कॉफ़ी की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, फॉल इन द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पूरक गुड्स। ठीक है, पूरक जो हमारे सामान है वो, कि अगर उसका प्राइस फॉल कर जाएगा तो इसका भी बढ़ जाएगा। कि हमको अगर कॉपी एंड पेन चाहिए तो कॉपी का अगर हमारा प्राइस जो है वो क्या, वो कम हो गया तो हम पेन भी इंक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि हमने कॉपी ज़्यादा खरीदा, हमको लिखने के लिए पेन भी चाहिए। ठीक, उसी तरीके से फिर इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। फेवरेबल चेंज हुआ है तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, मैंने आपको बताया अच्छी चीज़ है तो राइट की तरफ जाएगी। अनफेवरेबल चेंज हुआ है तो लेफ्ट की तरफ जाएगी। इंक्रीज इन डिमांड इज डिफाइंड एज द राइज इन डिमांड ऑफ एट द सेम प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि प्राइस लेवल जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा दोनों ही केसेस में। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड में प्राइस लेवल सेम रहेगा। अब प्राइस लेवल बदलता कब है मैं आपको बताऊंगा आगे अभी नेक्स्ट उसमें। तो देखो आपको ये दिख रहा होगा ग्राफ्स। ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड कैसे होगा, हमारा प्राइस लेवल क्या है, सेम है, ये तो हमारा लॉ ऑफ कहता है। ठीक है, प्राइस यहीं पे है बट क्वांटिटी क्या है, कम हो गई, वो बढ़ गई। क्यों, इंक्रीज इन डिमांड हुई है ना, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं 4 जो इसके पीछे काम कर रहे हैं। ठीक है, इस वाले केस में क्या हुआ, डिक्रीज इन डिमांड में प्राइस तो सेम बट हम जो हमारी क्वांटिटी है वो क्या हो गई, फॉल हो गई। क्यों, क्योंकि कुछ हमारे फैक्टर्स हैं जो इसके पीछे काम कर रहे हैं, ये 4 फैक्टर्स। ठीक है, ये चीज़ समझ आई होंगी। और ये इसके ग्राफ्स हैं जो मैंने ऊपर भी बताए थे और फिर से यहाँ पे भी दिखाता हूँ आपको। अब क्या होता है कि प्राइस लेवल जब सेम रहता है तब तो ये होता है, बट अगर प्राइस लेवल भी चेंज हो गया तो क्या होगा, प्राइस लेवल चेंज का मतलब है कि एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व में होगा, कि मतलब उसमें खिंचाव आएगा। वो ऐसा नहीं बढ़ेगा कि जैसे हमारे पहले इस तरीके से बढ़ रहे थे ना, ये हमारे शिफ्ट हो गया। ठीक है, लेकिन यही हमारा डिमांड है, ये बढ़ के ऐसा हो गया, तो ये क्या हुआ, पहले इतना था अभी इसमें कॉन्ट्रैक्ट हो गया, या फिर ये कम हो के इतना हो गया, तो ये क्या हो गया, हमारा एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड हो गया। ठीक है, डिमांड कर्व हो गया। अब बताता हूँ आगे कैसे होता है। तो क्या हुआ कि इट रेफर्स टू द मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड भी ये कहता है, इट रेफर्स टू द मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। द कंज्यूमर मूव्स टू द राइट। ठीक है, राइटवर्ड्स या डाउनवर्ड्स की तरफ जाएगा जब डिमांड क्या होगा, ऑन द सेम डिमांड कर्व, जब हमारी डिमांड उसमें इंक्रीज होती है। और इसमें क्या होगा, लेफ्टवर्ड्स की तरफ जाएगा जब हमारी डिमांड क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होती है, छोटी होती है। इट इज़ ड्यू टू द फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी होगा, आपकी क्वांटिटी ऑफ जो डिमांड है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें डिमांड कर्व क्या होगा, जो वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, इसमें लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। इट इज़ डिफाइंड एज द राइज इन डिमांड ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, ये क्या डिफाइन करते हैं कि राइज हुई है डिमांड में, क्यों, क्योंकि फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी हुआ है। और इसमें क्या हुआ है, इट इज़ डिफाइंड एज फॉल इन डिमांड। ठीक है, डिमांड फॉल हुआ है क्योंकि प्राइस जो था कमोडिटी का वो क्या गया, इंक्रीज कर गया। अब देखो ये चीज़, ये वाले ग्राफ आपको समझ आएंगे। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड में क्या होता है, जब हमारा प्राइस 3 से 2 पहुंचा तो हमारा क्या हुआ, क्वांटिटी ऑफ जो वो था कंज्यूम में था वो इंक्रीज हो जाएगी। बहुत सीधी सी बात है, जब 50 रुपये का प्याज मुझे अगर 30 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं 2 किलो खरीद लाऊंगा उसको। ठीक है, 50 रुपये का प्याज अगर मुझे 25 से 30 रुपये मिला तो मैं 2 किलो खरीद लूँगा। तो उसी में क्या हुआ, मेरी क्वांटिटी जो थी वो क्या कर गई, इंक्रीज़ कर गई। और जब इंक्रीज़ कर गई तो वो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, वो सॉरी राइटवर्ड शिफ्ट नहीं, राइटवर्ड एक्सपेंड कर गया आगे की तरफ। ठीक है, पेन और कॉपी लो और इसको बनाओ, आपको बिल्कुल समझ में आएगी ये चीज़। ठीक
ठीक है, बिल्कुल भी ये मैं समझो कि इतना ज़्यादा हार्ड है, या इस तरीके से पेन और कॉपी लेके बिल्कुल इसको बनाओ कि आप प्राइस और यही ले लो डाटा बिल्कुल, और यहाँ पे रखो 90, यहाँ पे रखो 100, और जब प्राइस कम करके देखना, ठीक है, इस तरीके से मिलाना, और इस तरीके से फिर देखना आपको यही डिमांड कर्व मिलेगा उसमें। और उसी तरीके से अगर हमारा प्राइस जो था वो इंक्रीज़ कर गया, मतलब 30 रुपये का प्याज मेरा 100 रुपये का हो गया, तो जो मैं पहले 30 रुपये लेके आ रहा, 30 गुड्स जो लेके आ रहा था, 1 किलो जो लेके आ रहा था 30 में, अब मैं उसको आधा किलो ही लेके आया, क्योंकि वो हमारा 60 या 100 रुपये किलो पहुँच गया। तो प्राइस इंक्रीज़ हुआ तो क्या हुआ, क्वांटिटी ऑफ जो कमोडिटी थी वो क्या हुआ, वापस आ गई। तो वापस आते क्या होगा, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट कट जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन में आ जाएगा, मतलब कि छोटा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आई होगी। हमने एक ही चीज़ इसमें कवर कर लिया हमारी थ्योरी ऑफ डिमांड में। अब इसके बाद से जो हमारी क्लासेस आएंगी उसमें हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करेंगे, जो बहुत ज़्यादा अच्छा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा ईजी भी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप इस वाले चैनल पर नए हैं और पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप यहाँ पर नए हैं और आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम नेक्स्ट वीडियोस अपने डेली की डेली अपडेट कर रहे हैं वीडियोस इसमें, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। और हम लोग लिंक भी अपना देते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी ओल्ड वीडियोज़ का। ये हमारा पार्ट 2 था, इससे पहले हमारा पार्ट 1 था। आप प्लीज़ पार्ट 1 भी देखिए इससे पहले, और फिर इसका हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद में। ओके, थैंक यू सो मच, और स्टे ट्यून्ड विद कॉमर्स एक्सेस। थैंक यू।